हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट बहुत अच्छा पुल बैक दिया। निफ्टी 24,200 को एक टाइम पे टेस्ट किया था। क्वेरी डेफिनेटली आ रही होगी कि सर आज मार्केट में आईटी इंडेक्स तो क्रैश होने वाला था, क्योंकि यस्टरडे जो था विप्रो का एडीआर वो करीब 10 से लेके 12% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। और आज इंडियन मार्केट में विप्रो 2% से ज्यादा पुल बैक दिया और सभी आईटी इंडेक्स पुल बैक दिए। देखो, अगर मैं वन शॉट समरी करूं ना, तो आप ये समझो कि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है वो इंडियन आईटी कंपनीज को मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक तेजी आई थी। दूसरा कि यूएस मार्केट में जो क्लाउड को ब्लॉक किया था यूएस गवर्नमेंट ने कि भाई क्लाउड यहां पे कोई यूज नहीं करेगा, मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा, बट वो अलाउ कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में शायद हो सकता है कि आज आपको रैली आती हुई दिखाई दे। इवन आज विप्रो का ईडीआर 5%, 5.5% ऊपर है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा मार्केट में आज बहुत तेजी आती हुई दिखाई दी। देखो, हमारी स्क्रीन पे आप फोकस करना, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करना, और अगर आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। प्लस मेरे पास जितने भी स्क्रीनर्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आप लोगों के लिए काम आ सकता है। बहुत सारे कंपनीज में मोमेंटम आती है, वो आप थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, बट स्क्रीनर्स बहुत सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बात करें जाए यहां पे निफ्टी की, आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। निफ्टी एकदम वॉलेटाइल था, रेंज बाउंड मार्केट था। आप देखोगे गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी, ठीक है, ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे सपोर्ट लिया, ट्रिपल बॉटम बनाया और उसके बाद डी हाई पे जाने की कोशिश की। देखो, मार्केट में हमेशा ये चीजें पैटर्न्स को फॉलो करो। ठीक है, मार्केट में फॉल आपको शॉर्ट तभी करना चाहिए। देखो, मैं वापस इसको ओपन कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो यहां पे अगर आप देख रहे हो मॉर्निंग का लो, जब तक ये लो ना टूटे ना तब तक नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, जब तक ये लो टूटे तब ही नेगेटिव होना है। उसके बाद देखोगे यहां पे सपोर्ट आया था, मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था। अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था कि यहां पे लेवल ब्रेक होते हैं तो ये नीचे जाएगा, बाकी सपोर्ट है यहां पे। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट लिया निफ्टी ने और फिर यहां पे बहुत अच्छा बाउंस किया। एंड देखो, एंड ऑफ द डे भी बहुत अच्छा डी हाई को ब्रेक करने के बाद मोमेंटम आई। तो अगर आप एक्सपायरी में ऐसी कोई मोमेंटम देखते हैं, डे लो डी हाई, वो भी स्पेशल एक्सपायरी में 2 बजे के बाद, तो भी एक अच्छी मोमेंटम आ जाती है, तो भी स्कैल्पिंग काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मोमेंटम थी जो आप रडार पे रख सकते थे। शॉर्ट एंड सिंपल में अभी भी निफ्टी रेंज बाउंड है। रेंज जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 23,800 से लेके 24,200, 24,400 की तगड़ी रेंज है निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी आज साथ नहीं दिया था, बिकॉज आज मार्केट में जो मोमेंटम थी वो जस्ट एक तो आईटी इंडेक्स की वजह से थी। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से फोकस करना, समझने की कोशिश करना। देखो, अभी एक और न्यूज आ रही थी कि जो ईरान और यूएस है ना, वो वापस बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत थोड़ी और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो रही है, और ये बात की है कतार ने। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल वापस 70 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। देखो, क्रूड ऑयल जो 75 पे गया था वो वापस 70 की तरफ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट था ना, इसकी वजह से भी हमारा मार्केट ने सपोर्ट अच्छा लिया, फ्रॉम द लोअर लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो देखो मार्केट में लोग आपको डराते हैं ना कि सर ऐसा होगा, मार्केट में फलाना होगा, टिमकाना होगा। डरो मत यार, हर चीज में डरना बेवकूफी है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट में डरना होता तो 22,000 का लेवल टूट जाता, वो क्यों नहीं टूट रहा है? ठीक है, तो हर चीज में डरना जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये वार ऑलमोस्ट एंड पे है, सो बी रिलैक्स। ओके, अब आईटी पे सबसे सवाल आता है कि सर आईटी क्या बॉटम आउट हो चुका है और क्या आईटी यहां से बूम बैक करेगा, और रीजन क्या था? देखो, मैंने जैसे कि बोला ना, मैं आपको न्यूज ऑलरेडी शेयर कर दी थी। एलटीटीएस, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, वो लोग रेस में हैं कि इंडिया जो है वो नया क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहा है। यानी कि आपने ये देखा होगा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल्स होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, बट अब एक नया पोर्टल बनेगा जहां पे ये बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। जो लास्ट टाइम जीएसटी का ऑर्डर था वो इन्फोसिस को मिला था, अगर आपको याद है तो। जीएसटी जिसने भी बनाया था वो इन्फोसिस था। तो अभी ये ऑर्डर में विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीटीएस सभी है। ठीक है, किसको मिलेगा पता नहीं, बट चांसेस तो ये लग रहे हैं कि शायद हो सकते इन्फोसिस को मिले। ठीक है, और आज उसी की वजह से इन्फोसिस 5% ऊपर था। ठीक है, इवन विप्रो आप देखोगे आज भले इंडिया डाउन था, बट विप्रो इंडियन मार्केट में आज काफी अच्छा ऊपर था। क्लियर? सो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्लोबल मार्केट में थोड़ी पैनिक था,
ठीक है, एडीआर की वजह से। बट अभी इंडियन मार्केट में काफी अच्छी न्यूज आ रही है, इसकी वजह से मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। इवन ग्लोबल मार्केट में एडीआर पॉजिटिव है। देखो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, स्क्रीन फोकस करना। विप्रो का एडीआर अगर बात करें जाए यहां पे, सी विप्रो का एडीआर, तो अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि 5-5.5% पॉजिटिव था। पता नहीं यहां पे कुछ चेंजेस हुआ होगा, बट 5-5.5% पॉजिटिव था विप्रो का एडीआर। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में एडीआर्स थोड़े वॉलेटाइल है, बट हाँ चांसेस है कि पॉजिटिव। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी इन्फोसिस का एडीआर वो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे शायद कुछ अपडेट नहीं आ रही है, बट हाँ वो भी पॉजिटिव है। क्लियर, चलिए। तो अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या आईटी इंडेक्स बॉटम आउट हो चुका है? देखो मैं बॉटम आउट की चीजें तो पहले से बता रहा था कि बॉटम बन रहा है आईटी इंडेक्स का। मैं वापस आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स बताना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए काम आएगा, तो थोड़ा फोकस करना। अगर मैं मंथली चार्ट पे निफ्टी आईटी इंडेक्स देखूं तो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब देखो कंफर्मेशन के लिए हमेशा एक लेवल टूटना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये जो प्रीवियस मंथ की कैंडल बनी थी ना, उसको क्रॉस करना चाहिए निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो आप ये समझ के चलो कि भाई जितने भी इंडियन आईटी इंडेक्स, इंडियन आईटी कंपनी से, उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। तो 31,000 या 32,000 की एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार वो ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर एक सीधा रेजिस्टेंस आता है 40,000 का, विच इज 8,000 मोर, यानी कि फिर उसके बाद बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो 28,000 को वेट करो कंफर्मेशन के लिए, या 32,000 को वेट करो कंफर्मेशन के लिए। वो ब्रेक होता है उसके बाद बड़ी मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, तो एक पुलबैक हम लोग मान के चलते हैं। हाँ बॉटम आउट बोल सकते हैं, बट अभी कंफर्मेशन के लिए एक पुलबैक मान के चलते हैं। इवन आज परसिस्टेंट भागा था फॉर द सेम रीजन, सभी आईटी इंडेक्स भागे थे। अब देखो वेदांता ऑयल एंड गैस आज ये बहुत तगड़ी मोमेंटम की। अब रीजन क्या था, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो सभी कंपनीज है वो ऑलरेडी पहले T2T सेगमेंट में थी, वहां से निकल चुकी है, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ चुकी है। मैंने कल जो चार्ट डिस्कस किया था, अगर आपको पता है तो, ठीक है, वो वेदांता ऑयल एंड गैस का ही था, सर्किट मारी थी और उसके बाद स्टॉक सीधा 20%, आज भी 16% भागता हुआ दिखाई दिया। बट एक बात याद रखना, ये सभी स्टॉक वर्टिकल जा रहे हैं, यानी कि कोई न्यूज स्पेसिफिक नहीं है। ये सिर्फ डीमर्जर जो हुआ था उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग होती है ना, इसकी वजह से ये सभी भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम इसी की वजह से है। अब जब तक कि ऊपर जा रहा है तब तक जा रहा है। ऊपर एक वर्टिकल मोमेंटम है, तो हो सकता है एक बार सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ जाए, तो ये आप बोल के चल सकते हैं टेम्पररी मोमेंटम है। हालांकि ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, ये सभी के अंदर काफी बुलिश है। उनका मानना ये है कि कंपनी बहुत कैश रिच कंपनी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा सस्टेन रह सकता है और हेल्दी रह सकता है शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, तो वेदांता ग्रुप में मोमेंटम बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, पीसी ज्वेलर्स आपने देखा होगा भागा था। ठीक है, रीजन ये था कि जो क्रूड ऑयल में क्रैश आ रहा है, गोल्ड में क्रैश आ रहा है। गोल्ड भी आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से बहुत नीचे गिर चुका है, 180 से लेके 140 आ चुका है। तो माना जा रहा है कि इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। तो सबसे ज्यादा जो पिटा हुआ था, ठीक है, स्टॉक पीसी ज्वेलर्स, वो सबसे ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया आज पीसी ज्वेलर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव है न्यूज, हम लोग बोल के चल सकते हैं कि भाई इन शॉर्ट में मोमेंटम आ रही है अभी ज्वेलरी कंपनीज में, और ये मोमेंटम आगे जाके बढ़ सकती है, बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज में हो सकती है। अगर मैं चार्ट देखूं पीसी ज्वेलर्स का, तो चार्ट में लगातार एक फॉल था। आप देखोगे डेली चार्ट में एक लगातार फॉल है, एक मोमेंटम आई थी ऊपर एक रेजिस्टेंस से 10 से लेके 11 का। ये अगर एक ब्रेक करता है तो फिर यहां पे 14-15 का लेवल दिख सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए एक टेम्पररी रेजिस्टेंस हम लोग बोल के चल सकते हैं कि भाई 10 से लेके 11 का एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है पीसी ज्वेलर्स के अंदर। ठीक है, ओके। इसके अलावा गुजरात गैस, आज देखो बहुत तगड़ा गुजरात गैस गिरा। रीजन क्या था गुजरात गैस गिरने का, कि कंपनी डीमर्जर होने वाली है, कंपनी ने अपना नाम चेंज कर दिया है गुजरात एनर्जी, गुजरात गैस की जगह। अब रिकॉर्ड डेट जो है वो है 2, आज की डेट है रिकॉर्ड डेट। ठीक है, जहां पे आपको गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन के कुछ शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये दूसरी कंपनी है GSPL ट्रांसमिशन जिसका नाम है। ठीक है, वो कंपनी के शेयर्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास गुजरात गैस का स्टॉक यस्टरडे से आपके पास है। ठीक है, तो आपको ये शेयर्स मिलेंगे। हालांकि ये लिस्ट कब होगा कहना मुश्किल है, जनरली ये सभी लिस्टिंग में 1-2 महीने लग जाते हैं, बट आपको ये शेयर्स मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वैल्यू अनलॉकिंग जो दूसरी कंपनी डीमर्ज हुई है, वो प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से आपको ये स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो कॉशियस रहना, हमेशा याद ये रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी पेरेंट कंपनी अगर डीमर्जर करती है ना, तो उसमें फॉल आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स पेरेंट कंपनी,
ठीक है, पैसेंजर व्हीकल वो फॉल हुआ था, फिर जीएमआर इंफ्रा फॉल हुआ था, ठीक है, सभी फॉल करते हैं, HUL भी फॉल हुआ था जब क्वालिटी वॉल्स लिस्ट हुआ था। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। गुजरात एनर्जी या गुजरात गैस जो बोले वो काफी ऑलरेडी पिट चुका है फ्रॉम द टॉप लेवल से, ठीक है, नीचे सपोर्ट है 300 का, अगर ये टूटता है तो और बड़ा पैनिक आएगा, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया था 300 का, अगर ये टूटता है तो फिर अगला सपोर्ट सीधा 200 के आसपास आपको दिख सकता है, ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एमटार टेक। अब देखो एमटार आज भी लोअर सर्किट में था, रीजन आप ये बोल के चल सकते हैं कि रिसेंटली इनके जो क्लाइंट था, ठीक है, वो इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया और इनका क्लाइंट निकलता हुआ दिखाई दिया, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से स्टॉक टॉप बनाया, फिर बीई सेगमेंट में आया तो स्टॉक ने डबल टॉप बनाया और उसके बाद क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो देखो न्यूज़ को समझो, ठीक है, स्टॉक फॉल करने का आपको न्यूज़ इंस्टेंटली पता नहीं चलता, चार्ट्स को भी देखना पड़ता है, स्टॉक बीई सेगमेंट में आया कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, और क्या क्लाइंट्स है इनकी अपडेट है निकल गए वो भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है, इसकी वजह से गिरा। तो थोड़ा केयरफुल रहना है एमटार जैसी कंपनीज में जब नेगेटिव न्यूज़ आती है। एमटार में अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर बहुत तगड़ा गया था, 8,000 पे एक रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट है 6,000 का, अगर 7,000 को ब्रेक करता है तो इजीली 6,000 को ये टेस्ट कर सकते हैं, तो नजदीक में तो 7,000 का सपोर्ट है, बी केयरफुल, ठीक है, ये सब पैनिक आपको दिख सकता है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सर सिल्वर एंड गोल्ड में क्या दिख रहा है? देखो सिल्वर एंड गोल्ड दोनों साइडवेज है। आप गोल्ड देखोगे $4,000 पे सपोर्ट है अराउंड अभी के लिए, टेम्पररी सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है ये मंथ सपोर्ट ले ले इंक्लूडिंग सिल्वर भी, ठीक है, ये मंथ सपोर्ट लेने के चांसेस पूरे, बट छोटा सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, 1-2 मंथ छोटा सपोर्ट ले सकते हैं, उसके बाद वापस फॉल आने के चांसेस है, सो बी केयरफुल, छोटे मोटे सपोर्ट एंड यस पुल बैक्स यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में दिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमारी कम्युनिटी में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंड, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, बाय।